नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता। इस बार चर्चा एक नए मिजाज में, एक नए रूप में आपके सामने आ रही है। अब से हम कोशिश करेंगे कि चर्चा का कुछ हिस्सा आपको वीडियो पर दिखाएं, क्योंकि हर बार हमारे साथ हमारे अपने न्यूज़ लॉन्ड्री के साथी होते हैं और कुछ गेस्ट होते हैं। तो उन लोगों से एक ऑडियो में आपका उस तरह से साबका नहीं पड़ता, उस तरह से आपका राब्ता नहीं होता जिस तरह से वीडियो में हो सकता है। तो आइंदा से हम कोशिश करेंगे कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद कम से कम एक बार ऐसी चर्चा हो जो कि वीडियो पर आपके सामने आए, भले ही उसका थोड़ा सा हिस्सा। तो इस बार की चर्चा में कुछ ऐसी ही हमारी कोशिश है। हमारे साथ बतौर मेहमान पत्रकार जुड़े हैं चंद्रशेखर लूथरा, सीनियर पत्रकार हैं, खेलों को बहुत करीब से कवर किया है। और आप लोगों को पता है कि इस समय क्रिकेट को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। क्रिकेट हमारे देश में जानते हैं किस तरह से लोग उसको प्यार करते हैं, किस तरह से फॉलो करते हैं। तो उससे जुड़ी कोई भी कंट्रोवर्सी जो होती है, कोई विवाद होता है, उस पर हमारा बातचीत करना लाजमी होता है। तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ हम इस पर बात करेंगे जिसने लगातार क्रिकेट को फॉलो किया है, जो लगातार इसको जानते हैं। चंद्रशेखर, आपका बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। थैंक यू। और इसके साथ हमारे 2 साथी, हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ को जैसे ही मैं कहता हूँ हमारे साथ ही मेघनाथ हंस देता है। पता नहीं, इसको लगता है कि मजे ले लिए जा रहे हैं। और उसके अलावा हमारे साथ हमारे सह संपादक शार्दुल कहते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। और आपने बोला कि पूरे देश में बहुत रुचि रखते हैं, इस टेबल पे 2 लोग रखते हैं और 2 लोग बाहर है। हाँ, तो 2 लोगों का ये मानना है कि ये पाश्चात्य खेल है और ये पाश्चात्य सभ्यता से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। बट लेकिन इन लोगों को बैलेंस करने के लिए हम संस्कार आगे लेके चलते हैं। तो इसीलिए तो आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी ना क्रिकेट की। ये ऊपर से आ रही है, शाह सीनियर, शाह जूनियर, क्रोनोलॉजी। इन लोगों ने अपना पूरा बचपन शाखाओं में बर्बाद किया है। जा जाके क्रिकेट लोगों ने उस तरह से खेली नहीं। तो कोई नहीं, उम्मीद करेंगे कि आज की इस चर्चा के बाद थोड़ा सा इनका जो अप्रोच है वो क्रिकेटोन्मुखी हो जाए। नहीं, लेकिन जो आप कंट्रोवर्सी की बात करने वाले हो, बहुत गॉसिप वैल्यू है उसकी, तो उसमें मजा आने वाला है। क्योंकि पॉलिटिक्स और क्रिकेट का थोड़ा सा उसके अंदर राजनीति भी है, तो इंटरेस्ट तो अंडरवर्ल्ड भी है, अंडरवर्ल्ड भी। क्रिकेट और अंडरवर्ल्ड ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो आज हम जिन मुख्य विषयों पर बात करेंगे उसमें एक तो विराट कोहली की कप्तानी का मसला है, जो कि इन दिनों चल रहा है। उन्हें जिस तरह से T20 और फिर वनडे की क्रिकेट कप्तानी से हटाया गया, उसके बाद सौरव गांगुली ने, जो BCCI के प्रेसिडेंट है, उनका जो बयान आया, फिर उसके बाद विराट कोहली ने अपना पक्ष रखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो इन तमाम बयानों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो तस्वीर उभर के आ रही है उसमें क्या है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, उस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा उर्फ टेनी, उनके बेटे के खिलाफ आपको पता है कि SIT ने जो जांच अपनी दी है, जांच रिपोर्ट, उसमें कहा है कि ये साजिश के तहत, यानी एक षड्यंत्र करके, एक सोची समझी रणनीति के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद से उनके ऊपर हत्या के केस भी दर्ज किए गए हैं। उसके बाद एक वीडियो सामने आया है जिसमें गृह राज्य मंत्री अबे तबे चुब्बे साले जैसे बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में बातें कर रहे हैं वहाँ पे एक पत्रकार, 2 पत्रकारों के बीच में। तो ये जो खूबसूरत क्या कहेंगे कि विशेषणों के साथ गृह राज्य मंत्री ने किया। तो मैं शार्दुल से एक बात जानना चाहूँगा कि मुझे ये बताया गया था कि जो संघ समर्पित शाखागामी लोग होते हैं उनकी भाषा बहुत मीठी और बहुत सभ्य होती है। तो ये अबे तबे क्या शब्दावली में शामिल हो चुकी है ग्रामर में? शाखा जाने से पहले वो उत्तर प्रदेश वाले हैं। और दूसरी बात ये कि वो, मुझे तो नहीं लगता वो शाखागामी है। मुझे नहीं लगता वो किसी कहीं के भी गामी है, वो केवल जेल गामी है और वो उसी के लायक है। हम आगे बात करेंगे। ठीक बात है। और तीसरा विषय है, एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हमारे सामने आया है, वो ये है कि PMO की तरफ से, PMO में जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से एक लेटर भेजा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और सम्मन किया गया कि भाई वो एक फला तारीख को फला मीटिंग में आप शामिल हों। उसके बाद एक विवाद पैदा हुआ है कि क्या PMO जो कि एग्जीक्यूटिव के दायरे में आता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की संस्था है, चुनाव आयोग है, उसको क्या इस तरह से सम्मन कर सकता है? अब तक का प्रेसिडेंट रहा है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसमें किसी भी इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को PMO या एग्जीक्यूटिव इस तरह से सम्मन नहीं कर सकती। तो वो एक तरह एक विवाद सामने आया है। ऐसा माना जा रहा है कि एक तरह का ब्रीच किया है PMO की तरफ से हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर
पर शायद अपनी आपत्ति जताई है, ऐसा सोर्सेज के हवाले से आया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है, तो हम इस पर भी बात करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम और क्या अब तक का ट्रेंड रहा है, किस तरह की परंपरा रही है इस मामले में। तो सबसे पहला जो हमारा विषय है वो विराट कोहली से जुड़ा हुआ है। चंद्रशेखर, अगर आप शुरुआत में थोड़ा सा हमें बता पाएं जो ये पूरा प्रकरण सामने आया है। हमारे सामने 2-3 घटनाएं सामने आई। एक तो ये कि T20 की कप्तानी से विराट कोहली ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद BCCI ने साउथ अफ्रीका की टीम का जो अनाउंसमेंट किया, वहाँ पर वनडे की कप्तानी से भी उनको ड्रॉप कर दिया गया। और बहुत ही एक तल्ख नज़रिया विराट कोहली के नज़रिए से अगर मैं कहूँ तो विराट कोहली देश के उन चुनिंदा क्रिकेटर्स में हैं जिनको कि जो बहुत टॉप लीग में, मतलब उनसे बेहतर रिकॉर्ड सिर्फ सचिन तेंदुलकर का ही है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और सुनील गावस्कर, अगर 3 लोगों को रिकॉर्ड के नज़रिए से देखें तो ये तीनों अब तक के सर्वकालिक भारत के जो बड़े बैट्समैन हैं उनमें से एक खिलाड़ी रहा है। लेकिन जिस तरह से ड्रॉप किया गया वनडे की टीम से, उसमें सिर्फ ये लिखा गया, खिलाड़ियों के नाम अनाउंस किए सिलेक्शन कमेटी ने और नीचे लिख दिया कि कप्तान रोहित शर्मा होंगे। आमतौर पर जो पैटर्न रहा है इसमें ये कि भाई जो डिपार्चर जिसका होता है या जो जाने वाला कप्तान है, और उसमें भी अगर उसका कद विराट जैसा है जो कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है, पर्सनल व्यक्तिगत उनके अपने व्यवहार, अपनी जो चरित्र और व्यक्तित्व उसको अलग रख दीजिए, मैदान में उन्होंने देश के लिए क्या किया उसके नज़रिए से देखें तो कर्टसी के नाते बनता है कि हम आपकी जो सेवाएं रही हैं देश के लिए या क्रिकेट के लिए या खेल के लिए या BCCI के लिए, उसके लिए आपके आभारी हैं। इस तरह से कर्टसी करके अब हम आगे बढ़ने की प्रक्रिया में हैं। आभार आपने आज तक देखे? आपकी भी उम्र काफी अच्छी हो गई है। कितनी बार आभार आपने देखा BCCI ने किसी को आभारी? बहुत कम। मैंने बहुत अच्छे एक मैंने सचिन तेंदुलकर के मामले में कह सकता हूं कि एक वो आभार नहीं था, वो तो था जाते हुए एक, आपको कहते हैं ना कि किसी को बस आप सीट से उतरे और आपको भारत रत्न देना था, शायद वोट बटोरने थे, वो एक अलग खेल था। उस खेल पे मत जाइए। एक 40 साल की उम्र में आपने किसी को भारत रत्न दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट तो है, लेकिन एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज भी है, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी बची है। कोई कंट्रोवर्सी, और वो भी क्रिकेट जैसी चीज में, जो मैंने कहा था अंडरवर्ड से लेकर फिक्सिंग से लेकर बहुत सी चीजें ऐसी होती रहती है। आपने बहुत जल्दबाजी थी, वोट का खेल था। आज हम बहुत सा कहते हैं कि क्रोनोलॉजी की, जब मैं बात कर रहा था उस टाइम की भी क्रोनोलॉजी थी। उनको लग रहा था 2012-13 में कि कुछ होने वाला है, हम वो हार ना जाएं, तो ऐसे में कुछ क्रिकेट रिलेटेड लोगों के कहते हैं ना कि आज टेनी साहब की आप बात करते हैं, टेनी साहब को मत हटाइए, ब्राह्मण वोट नहीं देंगे। अरे कमाल है, ब्राह्मण भी ऐसा कैसे? ब्राह्मण मैं तो बहुत से ब्राह्मण दोस्तों को जानता हूँ, बड़े खुले दिमाग के हैं। तो ऐसे कोई क्रिकेट में अगर आप किसी को भारत रत्न दे देंगे जल्दी तो आपको वोट आएगा, ये कैसे हो सकता है? अजीब सी बात है। अब आपने कहा आभार किसी का नहीं दिया। अगर आप अगर वो आप म्यूजिकल चेयर्स देखें, जब गावस्कर और कपिल के बीच में होता था, एक वर्ल्ड कप जीतता था उसको हटा देते, फिर गावस्कर आता था वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतता था, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, उसको हटा देते, फिर कपिल आ जाता था। म्यूजिकल चेयर्स शुरू से बनती है, लेकिन एक डिफरेंस है आज। पहले जो BCCI प्रेसिडेंट था, चाहे वो साल्वे साहब हो, चाहे शरद पवार हो, डालमिया हो, बिंद्रा साहब हो, कोई भी जो बड़ा व्यक्ति होता था, उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी, चाहे गावस्कर हो, चाहे कपिल हो, चाहे तेंदुलकर हो, कि वो बोल जाए। राज सिंह डूंगरपुर ग्रेट आदमी, उन्होंने जब अजहर को कप्तान बनाया तो चलते चलते कहते ना पास कर रहे थे, मियाँ कप्तानी करोगे? वो बेचारे शरीफ से थे, आए थे हैदराबाद से, 3 सेंचुरीज लगा दी थी। उनको लगा अरे ये क्या बात करें, कर लेंगे तो करवा दी कप्तानी। तो देखिए, ये क्रिकेट बड़ी नामुराद गेम है। आपको क्रिकेट इज ए ग्रेट लेवलर। ये सिर्फ ग्राउंड पर नहीं, बाहर भी आपको दिखा दिया जाता है ये। लेकिन जो इंसल्ट की बात हुई, मैंने वो लेटर पढ़ा, उसमें विराट कोहली का मेंशन भी नहीं किया है ना वो लेटर में, तो दैट इज अ बिट मच ना, क्योंकि अगर यही बोल देते कि अच्छा वी थैंक विराट कोहली फॉर व्हाटएवर, नाउ रोहित शर्मा इज द कैप्टन, तो आई मीन एक लाइन डालने में क्या जाता है बेसिकली। नहीं पॉइंट क्या है, आपको क्रिकेट जो खेली जाती है ना, क्रिकेट सिर्फ टेक्निक पर या क्रिकेट सिर्फ कहते हैं ना एक स्ट्रेटेजी पे नहीं खेली जाती। क्रिकेट कुछ सिग्नल्स पे भी खेली जाती है। जब बॉल चलनी शुरू होती है, क्रिकेट में बड़ा कमाल का वर्ड है, चलती है। वो चलती ऐसी नहीं कि पाँव लगता है और चलती है, वो घूमनी शुरू होती है। रिवर्स स्विंग जब होनी शुरू होती है, तो बॉल जब चलती है तो उस चलने का सिग्नल देखना पड़ता है। एक बॉल देखी हवा में गलत कटनी शुरू होगी, सडनली आप अपना पूरा स्टैंस चेंज कर देते हैं, सडनली आप अपना जो अप्रोच है वो चेंज करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है बॉलर ने बॉल बना दी है,
बॉल बना दिए, एक तरफ से पूरा रब करके उसको ख़त्म कर दिया, एक साइड शाइन कर दिया, अब ये उल्टी चलेगी, वो उल्टी सीम पकड़ेगा। तो ये जो सिग्नल्स हैं आपको समझने होंगे। तो क्रोनोलॉजी की बात आई, अब आप क्रोनोलॉजी पे चलिए। पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट जी ने बड़े कमाल का, मैं तो 2013-14 से कहते हैं ना पागल बन गए हम लोग। तो इस में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जस्टिस ठाकुर, जस्टिस जो बाकी के जितने भी जस्टिस आए, कमाल का क्रिकेट की हेयरिंग, रोज अंदर जाना 4-4 घंटे सुप्रीम कोर्ट में। पहली बार गया, लगता था अब कुछ क्रिकेट में होने वाला है, क्योंकि हमें तो पता था क्या कुछ हुआ क्रिकेट में। स्पॉट फिक्सिंग, बच्चों को पकड़ लिया जाता है, बड़े चाचा चौधरी छूटे हुए कमेंट्री बॉक्सेस में बैठे रहते हैं। तो लगा कि कुछ अब चेंज होने वाला है। जस्टिस लोधा कमेटी बनी, बहुत कमाल का लगा कि जी ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये क्रिकेट कुछ नहीं हुआ, प्लेटर पे एक पकड़ा दी गई एक पार्टी को। आज देखिए पूरा क्रिकेट, पहले तो लोग मिक्स में रूल करते थे, आज सिर्फ एक पार्टी रूल कर रही है। एक 50,000 करोड़ की कंपनी अप्रॉक्सीमेटली, मुझे गिनती थोड़ी कम आती है, कि कंपनी को एक पार्टी ने संभाल लिया है। क्योंकि पैसा बहुत कमाल के, आपकी फैमिली सब 7 स्टार में घूमेंगे, सब मस्ती करेंगे। गांगुली को कई बार बताया नहीं जाता है, जो आप प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं ना, उनकी चलती है। न्यूजीलैंड में हमारे 2 बड़े आदमी पहुंच गए थे, गांगुली साहब को मेल से पता चला, वो पहुंच के मुझे छोड़ गए इंडिया में। तो ये देखिए, मैंने कहा ना, तो आपको सिग्नल समझने पड़ते हैं कि तो मुझे कितनी चलती है। और ये जो चंद्रशेखर आप कह रहे हैं, थोड़ा सा हम ये जो करंट वाला मुद्दा है, विराट कोहली वाले मुद्दे पर आते हैं, तो इससे भी बात से बात निकलेगी बहुत सारी, क्योंकि यही तो बात केवल विराट और रोहित तक नहीं टिकनी है। फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि एक बार पहले जो हमारे जो श्रोता हैं या दर्शक हैं, उनके सामने एक बात स्पष्ट हो जाए कि ये कहा गया कि भाई विराट कोहली को ने T20 से अपने से हटने का निर्णय किया, आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। नहीं, आपको टिक करना पड़ेगा कौन सच्चा कौन झूठा। 2 कॉलम बना लीजिए, गांगुली और दूसरा विराट कोहली। विराट, हाँ। अब आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको टिक करवाता हूँ। तो T20 से हटने का फैसला विराट का था या गांगुली का? विराट का। फिर रिकंसीडर करने का क्या गांगुली ने कहा था? हाँ कहा था, वहां पर विराट पर काटा मारिए, क्योंकि उसने कहा था और वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोला था। तो आप कह रहे हैं कि गांगुली ने झूठ बोला? नहीं, गांगुली ने कहा था, सिर्फ गांगुली ने नहीं कहा था। इट वाज ए जूम मीटिंग और व्हाटएवर, जो भी मीटिंग ये करते हैं ऑनलाइन मीटिंग, उसमें जय शाह भी थे, उसमें गांगुली भी थे, उसमें रोहित शर्मा भी थे, उसमें 5 सेलेक्टर्स भी थे। तो इन्होंने कहा कि भाई आप इसको रिकंसीडर कीजिए। उनको बकायदा बोला गया बिफोर अनाउंसमेंट, बिकॉज ही डिस्कस्ड इट विद अदर पीपल, ऑब्वियसली जय शाह एंड गांगुली, कि बॉस आई वांट टू लीव T20। तो उन्होंने कहा कि बॉस 1 महीना पहले वर्ल्ड कप सिर पर है, क्या सिग्नल जाएगा, टीम विल बी डिमोटिवेटेड, होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस, कर लेंगे। तो ये कहा था। उसके बाद क्या बात हुई, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप खत्म हो गया, परफॉर्मेंस खराब रही। खत्म नहीं हुआ, वर्ल्ड कप तो पहले 2 मैचेस में खत्म हो गया था। वर्ल्ड कप तो बहुत लंबा था, उसके इंडिया के लिए खत्म हुआ। हाँ। इसके बाद उन्होंने इसका फैसला किया। अब ये जो फिर आया निर्णय कि भाई वनडे से हटाने का जो निर्णय गांगुली, वही अभी हम उसी कॉलम में चल रहे हैं। तो गांगुली ने कहा कि इनको हम लोगों ने बता दिया था। विराट ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई, 1.5 घंटे पहले मुझे बस एक सिलेक्टर्स की कमेटी आई, वो का फोन एक आया और मुझे 1.5 घंटे पहले बताया गया। मेरे हिस्से का सच ये है। देखिए विराट, अब इसमें गांगुली और विराट के उसमें आप क्या पाते हैं? क्या ना गांगुली रोटी को ओची बोलते हैं, ना विराट कोहली रोटी को ओची बोलते हैं। दोनों बड़े स्मार्ट हैं। गांगुली ने तो इनफैक्ट पॉलिटिक्स में बड़े लोग चला दिए, जो कहते हैं कि सीएम की कुर्सी के लिए है, वो कुछ नहीं, उनको प्रेसिडेंट बनना था, बनकर बैठे हुए। विराट कोहली इतने नौसिखिए नहीं है कि उन्हें मालूम था कि वाइट बॉल क्रिकेट में 2 कप्तान होंगे। ये तो होगा ही नहीं ना। अब तो वाइट बॉल और रेड बॉल के कप्तान होंगे ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और प्लस वाइट बॉल में मान लीजिए किसी एक नए प्लेयर को आप बना रहे हैं T20 का कप्तान, नॉट रोहित शर्मा, दोनों 34 साल के हैं, साथ के अंडर 19 भी साथ खेलते थे। तो ऐसे में एक बूढ़े को ही रिप्लेस कर रहा है बूढ़ा, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वो वनडे में नहीं आएगा और फिर टेस्ट में नहीं जाएगा। ये तो उल्टा चलना चाहिए, बूढ़ों को ऊपर का बनाइए और नीचे व्हाइट बॉल में किसी यंगस्टर को लाइए। बट रोहित बिलोंगिंग टू मुंबई इंडियंस, तो ऑब्वियसली उनका मेरा एक नौसिखिया क्वेश्चन है हाँ प्लीज, कि ये जो व्हाइट बॉल रेड बॉल जो बोल रहे हो, व्हाइट बॉल मैं समझ रहा हूँ कि ODI और T20 है, और रेड बॉल जो है वो टेस्ट है। ये हमारे श्रोताओं के लिए भी जानकारी कि भाई अलग अलग कप्तान जो है, अलग अलग कप्तान है। तो ये ऐसा क्यों नहीं है कि 3 अलग अलग कप्तान होंगे? मतलब
बिकॉज़ फॉर्मेट अलग है ना, वो एक ही केस में हो सकता है। अगर स्ट्रेटजी अलग होगी, फॉर्मेट अलग होगा, सब कुछ अलग होगा ना। फॉर्मेट मोर और लाइक व्हाइट बॉल का एक डिफरेंट फॉर्मेट है, टेस्ट क्रिकेट की एक अलग बात है, उसमें आपका माइंडसेट डिफरेंट है, एटीट्यूड डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी पूरी अलग है, पूरी अलग है। तो इसलिए मैं कहा ना कि अगर आप किसी कप्तान रोहित शर्मा को बना रहे हैं तो ऑब्वियसली व्हाइट बॉल में एक ही कप्तान चलेगा। मैं मानता हूं अगर ऋषभ पंत या कोई ऐसा प्लेयर, श्रेयस अय्यर, कोई भी, केएल राहुल, कोई किसी को T20 का बनाया जाता है, आई वुड हैव एग्रीड कि चलो रोहित को अब वनडे बनाओ और एक बच्चे को सबसे छोटी क्रिकेट दे दिया, ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ थिंग T20 में। लेकिन वो अप्रोच नहीं थी। जिस दिन रोहित शर्मा आपके अनाउंस हुए तो रोटी को ओची बोलना बंद कर देना चाहिए था और चुपचाप से कहना था भाई साहब मैं वनडे से भी हट रहा हूँ कप्तानी मैं, लेकिन खेल रहा हूँ। तो अब रही बात, तीसरी चीज आई जो द्रविड़ कहते हैं, सॉरी गांगुली कहते हैं कि या उनके कैंप ने कहा कि विराट कोहली खेलना नहीं चाहते वनडे। कभी नहीं कहा। इस चीज में काटा गांगुली पे मारी है कैंप पर और विराट पे राइट मारी है। एक सेकंड, विराट ने कभी नहीं मारा। मैंने पढ़ा कि मतलब आपने जो आर्टिकल भेजा था उसी में पढ़ा कि अब विराट कोहली वो कोई कहाँ जा रहे हैं, वो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका गए। तो साउथ अफ्रीका पहुंच गए। वहां पर विराट कोहली बस टेस्ट खेलेंगे और रोहित शर्मा ओडीआई खेलेंगे। नहीं, वो तो खेलने को तैयार हैं, उनको खिला नहीं रहे। उनको खिलाएगा कौन? ये कहकर कि आप वनडे में इन्होंने मांगी है लीव, रोहित शर्मा वैसे इंजर्ड है तो इसका ना तीसरा आएगा, एक नई टीम उतार देंगे। विराट कहते मैंने कब बोला बताइए, एंड आई एग्री विद हिम। ये इतनी सारी कंट्रोल लेयर्ड है ये नहीं, फिर वही बात है, फिर आपको सिग्नल समझने होंगे। ये सब कुछ 2017 पे जब मैं बात आ रहा था, 2017 का भी तो एक सिग्नल था। विनोद राय जी सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड जब थे तो विराट कोहली के साथ गलबैया ही बोलते हैं ना, हिंदी का बहुत अच्छा वर्ड है, तो गलबैया थे। पहली बार ऐसा हुआ हिस्ट्री में कि कप्तान और प्रेसिडेंट ही थे वो, एक तरह से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो वो दोनों गलबैया होकर उन्होंने कहा कि चलो अब तो हम 1 साल से अनिल कुंबले जी कप्तान है, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा दोस्त है रवि शास्त्री, यही बनाएंगे। बना दिया। और कैसे बनाया, अंदर की खबरें पूछे तो गाली गलौच हुआ अंदर, गाली गलौच, बिल्कुल मैं ठीक से यूज कर रहा हूँ इस वर्ड को। तो उस दिन तो किसी ने नहीं कहा कि विराट जी आप गलत हो, क्यों? क्योंकि फिर से क्रोनोलॉजी की बात आ गई, फिर आ गई फिर से कमान बीसीसीआई के पास, और बीसीसीआई में कौन आए? जूनियर शाह। फिर से गुजरात कैडर आ गया, उनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी थी, गुजरात कैडर, आप समझिए। अच्छा, उस दिन से क्रिकेट की स्टोरीज बननी बंद होगी। अब आप ना तो गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते ना जय शाह को, तो अब आप क्या होता है, आप किसी की भी स्टोरी पढ़िए, मेरी इंक्लूडिंग में, मैं थोड़ा बहुत भी मजे लेकर लिख देता हूँ। अदरवाइज यू विल क्वेश्चन गांगुली, यू विल क्वेश्चन अदर पीपल, बट यू विल नॉट नेवर क्वेश्चन द जूनियर शाह, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं, आपको स्टोरी तो वैसे ही मिलनी बंद हो गई है। अब आप क्रिकेट में आपके जो लोग हमारे सोर्सेज थे, 25-25 साल के सोर्सेज, फोन उठाना बंद कर दिया। फोन उठाते हैं कहते हैं पाजी क्यों मरवा रहे हो, छोड़ो ना, आप भी शांति से बैठो। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीजें मैं साफ कर दूं। जूनियर शाह से जिन जिक्र है वो अमित शाह के बेटे जो जय शाह हैं, वो इस समय सेक्रेटरी हैं, और सबसे पावरफुल पोस्ट जो बीसीसीआई की है वो जय शाह की जो सेक्रेटरी की पोस्ट है। पावरफुल नहीं है, ही इज द ओनली वन। हाँ, बाकी सब तो सिर्फ वो कहते हैं ना कि खाना पूर्ति के लिए। नहीं, पर पावरफुल तो गांगुली है, प्रेसिडेंट है वो। नहीं, प्रेसिडेंट मतलब जैसे होता है कि सेक्रेटरी ज्यादातर एक बात और बताऊं, उसमें सारे के सारे अथॉरिटी, साइनिंग अथॉरिटी से लेके सारे वो सेक्रेटरी के होते हैं। और मेक बात इंटरेस्टिंगली, दोनों डिस्क्वालीफाइड है एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, और कंटेम्प्ट को सुप्रीम कोर्ट ही नहीं सुनता। आई डोंट नो क्यों, काम बहुत थोड़ा सा इसमें, लेकिन दोनों डिस्क्वालीफाइड है 1.5 साल से। 1.5 साल से रूल भी कर रहे हैं और आगे भी कब तक रूल करेंगे पता नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑर्डर सामने हैं पड़े हुए, लास्ट ऑर्डर भी, जिसमें कहा गया है कि इस इतने साल के बाद अगर आप कूलिंग ऑफ में नहीं जाते, यू आर डिस्क्वालीफाइड। आप और मैं होते, भगवान जाने क्या होता, लेकिन फिलहाल चलो बीसीसीआई को डिसॉल्व ही कर दो, सब प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। इसके आगे का मेरा सवाल फिर विनोद राय जैसा व्यक्ति बैठ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कई फोल्ड्स है इसमें, क्रिकेट कुछ नहीं आ रही। अभी तक हमने जितनी बात की, इसमें एक भी वक्त हमने क्रिकेट की बात नहीं की, ये सिर्फ पॉलिटिक्स चल रहा है। ठीक बात। इसके आगे का थोड़ा सा और जिक्र अब हम बढ़ते हैं। शार्दुल बहुत देर से चुप है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम कप्तानी का रिकॉर्ड देखें तो कप्तानी का रिकॉर्ड ऐसे बायलैटरल सीरीज में विराट कोहली का बहुत एक्सेप्शनल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया टीम ने, ये वो। लेकिन जहां पर मल्टी पार्टी जैसे इस तरह के आईसीसी भी कही है, मैं कहूँगा आईपीएल भी कही है, तो वहां पर विराट ने वैसा परफॉर्म नहीं किया। कोई बड़ी ट्रॉफी उनके नाम नहीं है बतौर कप्तान। अब
इसके बाद भी इस परफॉर्मेंस से भी एक अटकल लगाई जा रही थी कि भाई कहीं ना कहीं जाके इन चीज़ों की जवाबदेही भी बनेगी विराट कोहली की, कि आपकी कप्तानी से एक तो कोई बड़ी उस तरह की अचीवमेंट नहीं है कि भाई आईसीसी ट्रॉफी आपने कोई, अब आप अगर धोनी को देखें पिछला कप्तान तो क्या चमकता हुआ उसका रिकॉर्ड है, उसके पास T20 है, उसके पास वर्ल्ड कप है, उसके पास एशिया कप, सब कुछ उसके पास था। तो ये परफॉर्मेंस का जो प्रेशर है कि भाई आपके पास कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है कप्तानी में, वो भी एक प्रेशर है विराट कोहली के ऊपर कि भाई इन जिम्मेदारियों से इनको हटाया जाए, बतौर खिलाड़ी ही आप अपनी जगह पुख्ता करें। अतुल, क्रिकेट में मैंने कहा ना, जब तक आपका बल्ला चलता है या अगर आप बॉलर हैं तो जब तक विकेटें मिलती है तो आप पर कोई उंगली नहीं उठाता। ये सब स्टार्ट हुआ 2019 लास्ट में, जब इन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी मारी, लास्ट सेंचुरी, उसका कोई सेंचुरी नहीं है। जब आपके रन सूख जाते हैं तो हर एक आदमी आपके पीछे पड़ जाता है करेगा, और ये आपको फिर वही मैंने कहा सिग्नल फिर समझने पड़ेंगे कि अब बॉल फिर अब आपकी आउट स्विंगर होने वाली है, अब आपको आउट की तरफ जाना है। तो देखिए, ये मैंने कहा ना, ये आपकी एक स्मार्टनेस सिर्फ एक कप्तान की सिर्फ क्रिकेट फील्ड के अंदर नहीं होनी चाहिए। व्हेन यू आर ए कैप्टन, यू आर एम्बेसडर ऑफ द गेम, यू आर एम्बेसडर ऑफ BCCI इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और आपको वो कहीं ना कहीं अपने कंडक्ट से भी, आप ओवर एग्रेसिव तो है पर, लेकिन ओवर एग्रेसिव आप अपने जेस्चर्स में हो। आप कभी फील्ड सेटिंग में ओवर एग्रेसिव नहीं हुए। फील्ड सेटिंग में तो रहाणे जो यूं बैठे रहते मुस्कुराते, उनकी फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, वो तो 5 में से 4 टेस्ट जीत गए, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके भी रन सूख गए। तो मैंने कहा आप उतने ही, यू आर, जैसे जर्नलिस्ट को कहते हैं ना, यू आर एज गुड एज योर लास्ट बाई लाइन। तो इनकी भी लास्ट बाई लाइन 2019 में थी ना, तो 2 साल से किस बात की सैलरी है? टीम जीत नहीं रही, आप सैलरी ले रहे हैं, तो ये तो सिग्नल आपको समझ नहीं। और ये इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज, अब गॉसिप काफी, तो वो अनुष्का को बहुत ब्लेम कर रहे हैं लोग। मुझे याद है कि 2020 में कुछ लॉकडाउन के समय पे उन्होंने कुछ वीडियो डाला था कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो लाइक टेरेस पे क्रिकेट खेल रहे हैं अनुष्का के साथ, और गावस्कर की कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। हाँ, वो वही गावस्कर की कोई कंट्रोवर्सी हुई थी। आपने ही बोला था कि गावस्कर ने बोला था कि ऐसे प्रैक्टिस करते हैं क्या, अगर कुछ तो भी हुआ था, क्या खेलेंगे। तो मैंने ये एक्चुअली एक ट्रेंड देखा है, मतलब मैं सोशल मीडिया को तो फॉलो ही करता हूँ। एक तो ये सब जो कंट्रोवर्सी हुई उसमें ये पता चल गया कि विराट कोहली की IT सेल बहुत अच्छी है। विराट कोहली के अगेंस्ट कुछ भी बोलोगे ना तो इतने लोग गाली मारते हैं कि मतलब बवाल हो जाता है एकदम। मतलब जो अनुष्का से लेकर मसला है वो हिंदुस्तानियों के अपने कैरेक्टर को बताता है। हाँ, वो तो है कि खिलाड़ी के लाइफ में ऊंच नहीं चाहता है, तो खिलाड़ी के बारे में बात करने के बजाय अब अगर आप उसकी वाइफ को खींच के ला, जस्ट बिकॉज कि वो सेलिब्रिटी है तो आप उसकी वाइफ के ऊपर टॉन्ट कर रहे हैं, उसके मीम्स बना रहे हैं, वो मतलब वो हिंदुस्तानियों के अपने कैरेक्टर के ऊपर भी बहुत लाइट डालता है ना। ये भी आई थी जब हम इंग्लैंड में थे, हमने अच्छा किया टेस्ट सीरीज में, हम बाकी तो हार गए थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। उस दौरान में सिलेक्टर्स ने कहते हैं फ़ोन किया विराट कोहली को, क्योंकि वो टीम की सेलेक्ट होनी थी वनडे T20 के लिए, वर्ल्ड कप की चेंजेस की बात चल रही थी, वही कप्तानी की भी इनकी चल रही थी स्पेकुलेशंस। तो पता चल रहा है अब कप्तान को ना, जब भी आप जाते हैं टूर पे, कप्तान को स्वीट दिया जाता है, बाकी सबको रूम्स दिए जाते हैं। ये परंपरा आज से नहीं, बिशन सिंह बेदी, गावस्कर हमेशा से सुनी है हमने, उससे पहले भी होता होगा आई एम श्योर, बट तब पैसा कम था। तो अब स्वीट दिया जाता है इसलिए कि जी अगर मान लीजिए कोई आपके साथ फैमिली है कोई भी, क्योंकि कप्तान की फैमिली काफ़ी टाइम से साथ चलती थी, बाकी को परमिशंस लेनी पड़ती है, तो आपको ये दिखाया जाता है कि आप हमेशा अवेलेबल हो, बिकॉज यू आर द कैप्टन, यू आर द इंटरलिंक बिटवीन द सिलेक्शन और BCCI एंड द प्लेयर्स, टीम मैनेजमेंट। तो पता चल रहा है कि जी जब भी फ़ोन कीजिए शाम के बाद, तो पता चल रहा है कि जी फ़ोन कोई और उठा रहा है अगेन, और कह रहे हैं कि जी कोई बेबी सिटिंग में है, कोई कुछ है, आपको जवाब नहीं दे रहा। सेलेक्टर्स अपनी टीम सेलेक्ट करना चाहते हैं। मीन प्रॉब्लम क्या है कि मैनी फोल्ड है, ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड सिर्फ एक तरफ से खराब है। मैंने वही पढ़ा था कि धोनी जब कैप्टन थे, ये सूट वाली बात आई थिंक एक आर्टिकल में ही पढ़ा था, आप ही का आर्टिकल था आई थिंक, कि धोनी जब भी सूट में रहते थे एक्सेट्रा, उनका दरवाज़ा खुला रहता तो वो एक प्ले स्टेशन लगा देते थे और कोई भी आके वहाँ पे खेल सकता था। पर विराट कोहली जब बने कैप्टन तो दरवाजा बंद रहता था और वो एकदम बहुत लिमिटेड टाइम के लिए इंटरेक्शन करते थे टीम के साथ। अपना अलग अलग पर्सनैलिटी है। खैर शार्दुल, मतलब मुझे मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है क्रिकेट में, इसके बावजूद इन तमाम बातों को सुन के, और पॉलिटिक्स तो है ही है खेल में, क्रिकेट में, और क्रिकेट में तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो जैसा कि चंद्रशेखर ने भी बताया कि भाई पूरी की पूरी एक पार्टी के हाथ में एक पूरी कमान है आज की तारीख में।
इस पॉलिटिक्स से उस क्रिकेट को बहुत नुकसान हो रहा है, जिसमें कि हम क्रिकेट की बात न करके केवल व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। हम विराट की बात करेंगे, हम धोनी की बात करेंगे, हम रोहित शर्मा की बात करेंगे, क्रिकेट की बेहतरी और उसकी बात नहीं करेंगे। और जो फ्रस्ट्रेशन का चंद्रशेखर बात कर रहे थे कि हमने कोर्ट में गए, घंटों घंटों लगातार लगा के बदल जाएगा, लेकिन कुछ बदलता नहीं है। पॉलिटिक्स अंतरंग हिस्सा है, स्थायी हिस्सा है, खेल अस्थायी हिस्सा हो गया है। देखिए ऐसा है कि जितना चंद्रशेखर ने बोला और जितना मैंने इस विषय के बारे में पढ़ा, तो ये पहले भी हो चुका है। ये गावस्कर के साथ भी हुआ था, ये वेंकट राघवन के साथ भी हुआ था। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे पढ़ने को मिला। एयर इंडिया फ्लाइट में घोषणा हो गई थी कि अब आप कप्तान नहीं हैं। कमाल है, इंटरेस्टिंग है। ये गांगुली के साथ भी हुआ। किसने? कैप्टन ने अनाउंसमेंट किया? नहीं, प्लेन के कैप्टन ने। ये टीम जा रही थी फ्लाइट में और बोर्ड ने फ्लाइट में घोषणा करवा दी कि अब आप कप्तान नहीं हैं। फिर से गावस्कर बन गए थे। म्यूजिकल चेयर उससे पहले भी चल रही थी। तो मुझे समझ में आया, जो आपने राजनीति वाली बात करी ना, तो हम वो आते हैं, ये नौकरशाह भी है। इसे चलाने का तरीका वही है, ब्यूरोक्रेट्स वाला। और नौकरशाह और नौकरशाही मैंने लिख के रखा था कि आंख दिखाऊ और जी हुजूरी का उनका कल्चर होता है। वो जितने नीचे हैं उन्हें वो जूते की नोक पे रखने की कोशिश करते हैं, जितने ऊंचे हैं उनके तलवे चाटने की कोशिश करते हैं। और वो उपेक्षा भी पैदा करती है। पारदर्शिता जब तक किसी भी चीज में नहीं आएगी। खेल देखिए, पुराने ग्लैडिटोरियल जो कॉन्टेस्ट होते थे उनका ही एक वर्जन है। और खिलाड़ी तभी अच्छा परफॉर्म करेगा जब उसको पीछे अच्छा मिलेगा, नहीं तो जैसे पैसे बनाने की मशीन है या अपने वर्चस्व की मशीन है, ये सब वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जैसे चंद्रशेखर ने बताया कि जूनियर शाह वहां पे बना रहे हैं, अब एक छत्र राज है, तो वो धन का राज है। नेता क्यों घुसते हैं क्रिकेट में? मुझे तो नहीं लगता अमित शाह कभी क्रिकेट खेले होंगे तो जीते भी नहीं होंगे। जैसा भी नहीं, शाखा में थोड़ी क्रिकेट खेलने पहले तो वो थे ना, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के। नरेंद्र मोदी भी प्रेसिडेंट, मोदी जी, अरुण जेटली भी थे। तो सारे नेता लेकिन ये परंपरा रही है, माधवराव सिंधिया से लेके सब लोग क्रिकेट। लेकिन सिंधिया जी अहम ऐसे व्यक्ति थे, इकलौते जो क्रिकेट खेलते थे रेगुलर प्रैक्टिस पे। मुझे याद है मैं नेशनल स्टेडियम जाता था, किट बैग लेकर उनके उठाते थे और आते थे, आधा पौना घंटा बैटिंग की, फिर चले जाते, बॉलिंग नहीं करते थे। मैं दूसरी बात कह रहा था, उनके घुसने का फ्यूडल थे ना। मैं तो बैटिंग करूंगा, मेरा बैट ही है। उसका रीजन ये है कि वहां पे उनको खेल से रुचि नहीं है, उनको प्रभाव से रुचि है। जो उन्हें इन्फ्लुएंस मिल रहा है वहां बैठ के, वो चाहते हैं उससे, चाहे वो पैसे का इन्फ्लुएंस हो चाहे वो सामाजिक इन्फ्लुएंस हो। तो ये लड़ाई सारी सत्ता की है। अब आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए। अच्छा, और कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल दुनिया की सबसे अमीर खेल बॉडी है। नहीं, इसको दूसरी तरह से दीजिए। सब क्रिकेट बॉडीज का सारा पैसा इकट्ठा कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10 और मे बी 100, आई डोंट इवन नो, और उसको फिर बीसीसीआई को बोलो, फिर भी कम, उससे भी आगे। इतनी ज्यादा है। खबर पड़ी थी कि बाकी सारे बोर्ड बीसीसीआई से काफी खार भी खाते हैं। बीसीसीआई के इन्फ्लुएंस का या इसके हेजेमनी का की वजह ये है कि सबसे ज्यादा पैसा इनके पास है। दुनिया भर की क्रिकेट को ये अनुदान भी देने की स्थिति में है कि जहां भारतीय टीम पहुंच जाती है खेलने, तो उनकी क्रिकेट बोर्ड की थोड़ी स्थिति सुधर जाती है, क्योंकि भाई स्पॉन्सर्स आ जाते हैं भारतीय टीम के नाते, पैसा मिल जाता है। हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका सडनली वहां पर मनी स्पिनर बन जाएगा वहां का बोर्ड, और वहां पर इतना पैसा बरसेगा कि उनकी जो गरीबी है वो खत्म हो जाएगी। तो इस बीसीसीआई उस पोजीशन में है कि भाई ये श्रीलंका के साथ है, ये बाकी दुनिया भर के बोर्ड के साथ है, बांग्लादेश के, जहां पे इंडियन टीम जाती है वहां उतने बड़े बड़े स्पॉन्सर पहुंच जाते हैं, तो फिर पैसा आ जाता है उनके बोर्ड में, उनके पास। मैं और थोड़ा सा, अब हमने विराट कोहली की नजर से बात की, कांटों का ताज है ये पूरा का पूरा, जो ताज गया, ये गया ताज, लेकिन ये हमेशा से कि, लेकिन इसके बावजूद कोई छोड़ना नहीं चाहता। नहीं, टेस्ट टीम में है क्योंकि अनाउंस हो चुके थे। अब हम 1 महीने बाद बात करेंगे। अब आगे देखते हैं कि तो देखिए, फिर वही बात, सिग्नल बीसीसीआई से पंगा लेकर कोई बचा नहीं है। अकॉर्डिंग टू चंद्रशेखर ये अभी ये अंदर पक रहा है, तो अभी इसका एक हिस्सा आना बाकी है, आएगा। थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चलते हैं। कांटों का ताज है लेकिन कोई छोड़ना नहीं चाहता। जैसे 58-59 की सीरीज एक थी, बहुत क्लासिक सीरीज है, उस सीरीज में 4 कप्तान भारत ने देखे। तो वहां से अगर हम देखें तो कुछ हाल फिलहाल घटनाओं में, जैसे आपने कपिल और गावस्कर का जिक्र किया कि एक बार कपिल बना दिए जाते थे, फिर गावस्कर, फिर कपिल, फिर गावस्कर, ये जो शफल होता रहता था। यहाँ पर अगर देखें, एक भी स्मूथ ट्रांजिशन एक्सेप्ट महेंद्र सिंह धोनी हमने पिछले 40-45 सालों के इतिहास में क्रिकेट के उसमें नहीं देखा, कप्तानी का स्मूथ ट्रांजिशन। सौरव गांगुली का बहुत विवादित रहा, बवालबाजी हुई।
जीतने के बाद भी सीरीज राहुल द्रविड़ ने अपनी छवि अपनी उसको समझते हुए बनाई। हाँ, ही वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ऑफ दैट टाइम। भूलिएगा मैंने कहा कि वो मैं वही कह रहा हूँ, ग्रेग चैपल के साथ मिलकर उन्होंने टीम में किया था, उनसे बात करनी बंद कर दी थी प्लेयरों ने। हाँ, तो ये हुआ। अजहरुद्दीन का भयानक कंट्रोवर्शियल मामला रहा। अजहरुद्दीन 2 बार कप्तान बने और ये वो फिक्सिंग का हुआ। सचिन तेंदुलकर का बहुत कंट्रोवर्शियल रहा, जाना आना जाना। कोर्ट से छूट गए, आप पर केस हो सकता है। हाँ, ये फिक्सिंग का ना कोई लॉ है। 2000 से आज तक हम कवर कर रहे हैं और बोलते रहते हैं अलेजेड फिक्सिंग। अलेजेड ही है, अलेजेड सब कुछ अलेजेड अपनी। हाँ, डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर अपने अपने हिसाब से अलेजेड लगा तो क्योंकि सब छूट गए, कोई भी नहीं फंसा। क्यों? क्योंकि आपका जुर्माना है 200 रुपया और आपको जेल है 3 महीने की। कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ होता ही नहीं, लॉ ही नहीं है। नहीं, पर उन्हें निकाला तो इसीलिए गया था ना, उस समय इल्जाम ये लगा था। निकाला भी किसने था? अपनी कमेटी, मैं जज, मैं ही वकील, मैं ही पुलिस वाला। फिर उसके ऊपर से फिर मैं ही एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाऊंगा, वो कईयों को छोड़ भी देंगे। विषयांतर हो रहा है, हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। मैं क्योंकि विषयांतर होते होते तो फिर हम बहुत ज़्यादा अंतहीन उसमें चले जाएंगे। कप्तानी की बात जो मैं कर रहा था कि भारत में ये जो मसला है, मैं इसीलिए मैंने कपिल देव, गावस्कर, नवाब पटौदी से लेके अजहरुद्दीन का मामला आया। सचिन तेंदुलकर ने बहुत थोड़े समय के लिए किया, वो भी विवादित रहा। सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सबकी कप्तानी एक टाइम पे विवादों के उसमें रही है। बिना विवाद के ट्रांजिशन नहीं हो पाता। ये एक पैटर्न क्यों है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। केवल पॉलिटिक्स को तो हमने गाली दे दी, लेकिन जो लोग यहाँ पर खेल मैदान में खेल रहे हैं वो क्या, या तो ये है कि भाई वो इतने कमजोर है बोर्ड के सामने कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, जैसा बोर्ड चाहता है, फिर वो एक टाइम पे आके ईगो क्लैश हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। क्यों नहीं स्मूथ हो सकता है? अतुल, जो पहले कप्तानों की अदला बदली होती थी टिल से 95 या इवन आप 2000 तक भी रखो, जब फिक्सिंग का सैगा शुरू हुआ था, वो एक डिफरेंट रीजन से होती थी। ईगो टसल्स थी, बोर्ड प्रेशर थे, इंटरनल प्रेशर थे। 2000 से जब मार्केट फोर्सेस इसमें आ गई तो ये एक्सटर्नल प्रेशर हो गए। अब आप किस आईपीएल टीम के लिए खेल रहे हैं, कौन व्यक्ति आपको मैनेज कर रहा है, वो क्या सलमान खान का भी एजेंट है, क्या वो अंबानीज का भी एजेंट है, क्या वो अब आपके नए कप्तान का भी एजेंट है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करने लग गई है। नाउ देयर आर अदर प्रेशर्स ऑल्सो। दूसरी बात, जिस कंपनी को एक कोई प्लेयर मैनेजमेंट कंपनीज, आजकल तो वही है, दलाल लोग घूम रहे हैं, जिस कंपनी में कप्तान है, करंट कप्तान, नॉट द फॉर्मर और नॉट द फ्यूचर, उस कंपनी के साथ 6-7 प्लेयर साथ हो जाते हैं, वो एक कोठरी बन जाती है। अब वो कप्तान विराट कोहली ने पहले 30-34 मैचेस में हर बार टीम चेंज कर देते थे, पर अपने जो प्लेयर्स थे जिससे वो खेल रहे थे उनको नहीं हाथ लगाते थे। अच्छा और बुरा छोड़िए, वर्ल्ड का टॉप स्पिनर अश्विन है, लेकिन उसका प्लेस सिक्योर नहीं होगा, बाकियों का होगा। मीन देयर आर सो मेनी प्रेशर्स, तो इसलिए चेंजेस हो गए हैं ये सब कुछ। आज एक्सटर्नल फोर्स है और जो नया कप्तान आपका आ रहा है उसके साथ ये और चीज़ बढ़ जाएगी। ठीक बात है। तो ये जो समय का हमारे जो पास अभाव है और इस मामले पर हमने काफ़ी लंबी बातचीत की। रोहित शर्मा के लिए भी ये उतना ही मुश्किल होने जा रहा है, या हो सकता है जितना कि विराट कोहली के लिए आज दिख रहा है। इस मामले में एक अपवाद कहा जाएगा कि महेंद्र सिंह धोनी ने इन तमाम चीज़ों को बहुत ही मैच्योरिटी, बहुत परिपक्वता से हैंडल किया, संभाला, और उतनी ही ग्रेसफुली फिर वो इससे अलग भी हुए। आप आखिरी बात कहें शार्दुल, फिर हम इसके बाद अपना ये वीडियो का जो प्रसारण है इसको यहाँ पर उसको रोकेंगे और हम आगे जो है हमारी चर्चा उसको ऑडियो पर जाएंगे पॉडकास्ट में। अभी तक श्रोताओं को अगर समझना है, वो मेघनाद और मैं क्रिकेट में नौसिखिए हैं, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं हमें राजनीति अच्छी नहीं लगती, हम क्रिकेट देखते हैं या फिल्में देखते हैं। मुझे ये समझ आ रहा है कि आप राजनीति से कहीं भी नहीं बचे हुए, इससे अच्छा तो हम राजनीति ही देख लें। फॉक्स राजनीति करने का क्या फायदा। मेघनाथ के पास कुछ अनाउंसमेंट है हमारे श्रोताओं के लिए? जी, तो काफ़ी श्रोताओं को हमसे बात करना है, हमसे अगर इंटरेक्शन करना है तो हमारा एक नया एड्रेस है www.newslaundry.com/podcast-letters। उस पर अगर आप जाएंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, वहाँ पर आप NL चर्चा को सिलेक्ट करके एक लेटर दे सकते हैं, या फिर अगर आपको क्लासिकली ईमेल भेजना होगा तो हमारा एड्रेस होगा podcasts@newslaundry.com। उसके सब्जेक्ट पे ज़रूर लिखिए NL चर्चा,
क्योंकि हुआ क्या कि हमारे सब लेटर्स जो आ रहे थे वो एक ही इनबॉक्स में आ रहे थे, तो उसके कंफ्यूजन में हमारे काफ़ी लेटर्स रह गए, और कुछ कुछ चर्चा के लेटर हफ्ता में चले जाते हैं। तो फिर आपको अगर हमसे बात करनी होगी, हमारे जो भी हमने बात की उस पर कमेंट करना होगा, तो आप इस पर लिख सकते हैं। और एक छोटी सी दूसरी अनाउंसमेंट, आप हमारे मर्चेंडाइज पेज पर जाइए, स्टोर पेज पर जाइए, वहाँ पर आपको एक करारे चने मग मिलेगा, एकदम करारे चने। आज मैं भी ले जाने वाला हूं। मेरी डॉटर ने ये बोला। तो जैसा कि मेघनाथ ने बताया कि बहुत सारे हमारे जो मर्चेंडाइज हैं अवेलेबल हैं, क्रिसमस पर आप इनको अपने उपहार के लिए, गिफ्ट के लिए इनका चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर बॉटम में एक URL दिख रहा होगा, इस पर जाएं आप और यहाँ से अपने पसंद के उपहार चुन सकते हैं। ये ऑफर 17 तारीख से लेकर 26 दिसंबर तक अवेलेबल रहेगा। इसके बाद इसको हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। अगर जनता की डिमांड आई तो पिछली बार की तरह से इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये है, तो आप इन सब चीज़ों को हमारे मर्चेंडाइज सेक्शन से ले सकते हैं, गिफ्ट करने के लिए चुन सकते हैं। वीडियो पर इस बार बस इतना ही। पूरी चर्चा सुनने के लिए आपको हमारे पॉडकास्ट पे आना पड़ेगा, जहां पर आप अपना पॉडकास्ट जहां कहीं पे भी सुनते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे चर्चा अवेलेबल है, न्यूज़ लॉन्ड्री चर्चा। आप वहां पर अपना पूरा पॉडकास्ट सुने। इसके बाद हमें और भी 3-4 हमारे विषय हैं, 2-3 विषय, उस पर हम बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं आपको हम हमारे पॉडकास्ट वाले प्लेटफॉर्म पे। यूट्यूब के ऑडियंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्योंकि यूट्यूब का जो ब्रॉडकास्ट है वो यहाँ पे रुकने वाला है, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में जाके आगे सुनना होगा तो ऑडियो सुन सकते हैं। तो यूट्यूब वाले हेलो, आप बाय बाय।